हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद आकाश। और आज हम इस वीडियो में लेग के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि लेग का इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और भी आप यहाँ पर आपको लेग्स के 2 यूज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, आपकी कोई सी भी क्लास हो शुरू में स्टार्ट आपके लेट्स से होती है। जैसे कि आप जानते हैं, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, तो ये सारी चीजें लेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर लेट्स के मैं यहाँ पर आपको 2 यूज बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा आसान होंगे और आपको मैं आशा करता हूँ कि आप समझ भी पाएंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आई अब यहाँ पर देखिएगा लेट्स, ये शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है लेट्स, और लेट्स के साथ वर्ब की हमें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले जानते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि मैंने आपको 3 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, प्ले, डांस, ईट। प्ले मीन्स आप जानते हैं खेलना होता है, और डांस नाचना होता है, ईट खाना होता है। और लेट्स ये शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, फुल फॉर्म में कहते हैं बिल्कुल लेट्स अस। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो यूज होता है लेट्स का शॉर्ट फॉर्म ही यूज होता है। एग्जाम्पल जैसे कि आप कहते हैं कि आओ यार खाना खाते हैं, ठीक है, या आओ खेलते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लेट्स लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। और आपको खेलना, यहाँ पर मेन चीज सबसे ज्यादा वर्ब है, वर्ब को आपको लगाना है खेलना होता है प्ले। आओ खेलते हैं, लेट्स प्ले। बहुत ही आसान सा, बिल्कुल आसान भाषा है, बिल्कुल आसान है, बहुत ही ज्यादा। सो लेट्स प्ले, आओ। एग्जाम्पल एक और बनाते हैं, लेट्स आप फिर उतारते हैं एग्जाम्पल आपको। आओ नाचते हैं, आओ नाचते हैं। नाचना क्या होता है गाइस? नाचना होता है डांस। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको डांस लगा देना है, लेट्स डांस। ओके, आओ लेट्स आपको फिर उतार लिया आपने। आओ खाना खाते हैं, आपको ईट उतारना है, खाना जो कि ईट होता है। और जो भोजन होता है, जो आपको जिसको आप खाते हैं वो होता है फूड। क्या होता है जिसको आप खाते हैं? फूड। सो लेट्स ईट फूड गाइस। ठीक है, एग्जाम्पल बोलना होता है स्पीक, SPA। स्पीक जो होता है वो बोलना होता है, कहते हैं ना आओ इंग्लिश बोलते हैं। आप पहले बोलना लगाएंगे जो कि वर्ब है। ठीक है, आपको सबसे पहले इसके बाद आपको वर्ब ही लेनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना, सिर्फ वर्ब लेनी है। लेट्स स्पीक, और बोलना क्या होता है? बोलना, लेट्स स्पीक बोलना आपको जो कि आप जानते हैं कि बोलना स्पीक होता है, लेट्स स्पीक। और आप क्या बोल रहे हैं? और इंग्लिश बोलते हैं, सो लेट्स स्पीक इंग्लिश। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि आप आओ चलो यार हिंदी बोलते हैं, ठीक है, लेट्स स्पीक हिंदी। ओके, अब दूसरी चीज ये है कि आओ इंग्लिश में बोलते हैं, आओ इंग्लिश में बोलते हैं, लेट्स स्पीक। अब यहां पर अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं तो आपको यहां पर इनका यूज करना है, किस चीज का यूज करना है? इनका यूज करना है, और आपको इंग्लिश लगा देना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही कुछ टफ नहीं है। लेट्स स्पीक इन इंग्लिश। यदि आप हिंदी में बोलना चाहते हैं कि आओ यार हिंदी में बोलते हैं, कुछ लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती, और अगर मैं बाहर के लोग हैं, ठीक है, तो मतलब बहुत को हिंदी समझना आती है, कुछ को हिंदी समझ नहीं आती, बहुत को इंग्लिश समझना आती है, तो कहते हैं आओ हिंदी में बोलते हैं, तो आप लेट्स स्पीक इन हिंदी। और आप इंग्लिश में बोलते हैं, लेट्स स्पीक इन इंग्लिश। और फ्रेंच में बोलते हैं, लेट्स स्पीक इन फ्रेंच। कोई सी भी आपको भाषा है, यहाँ पर आपको वो लगा देनी है। ठीक है, सो लेट्स का यही यूज था। और सेंटेंस बनाते हैं थोड़े से हम। सो गाइस थोड़े से और एग्जांपल, आप थोड़े से और सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्पीक तक हम बना चुके हैं। अब गाइस टॉक माने होता है बात करना। ठीक है, तो कहते हैं ना क्या हो यार बात करते हैं, तो लेट्स टॉक, आओ बात करते हैं, या आओ बात करें। आस्क का मतलब होता है पूछना। ठीक है, और ये जो अबाउट होता है, खाली अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जब आप करते हैं, जैसे अबाउट मी मेरे बारे में, अबाउट इट इस बारे में। ठीक है, तो आपको अबाउट इट इस बारे में लगाना है, और ये एक्शन के बाद ही लगाना है। सबसे पहले जो रूल्स है, लेट्स वर्ब, तो लेट्स वर्ब भी आएगी। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपको लगाना है उसके बाद लगाना है। जैसे कि आओ इस बारे में पूछते हैं, लेट्स आस्क, और इस बारे में क्या होता है? यहाँ पर अबाउट इट होता है, अबाउट
इट। ये बात यही लगाएंगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल ये वाला एक और मैं थोड़ा सा बनाने वाला हूँ, ठीक है, बनाने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आओ इस बारे में बात करते हैं। बात करना होगा, ये टॉक होता है, लेट्स टॉक, और इस बारे में अबाउट इट होता है गाइस, अबाउट इट। आओ इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। आओ यार चलते हैं गाइस, चलना और जाना दोनों का मतलब वो होता है, ठीक है। लेट्स गो, और चलते हैं, लेट्स गो। आओ, अब आप सुबह के मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, शाम को कभी कभी वॉक घूमने के लिए जाते हैं, तो घूमना होता है वॉक, ठीक है। लेट्स गो। जब साइलेंट कर दो इसे। हेलो, आओ घूमते हैं। नेक्स्ट यूज है, नेक्स्ट देखो चल, स्लीप। स्लीप मतलब होता है सोना, ठीक है। आपका रात का समय हो जाता है कि आप कहते हैं कि आप बहुत देर हो चुकी है बात करते हुए, आओ सोते हैं, ठीक है। तो सोना, सबसे पहले आपको सोना जानना है, सोना होता है क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है, ठीक है। स्लीप, स्लीप में होता है सोना। आपको कुछ नहीं करना, लेट स्लीप गाइस, लेट स्लीप, आओ सोते हैं। सो गाइस ये लेट का पहला यूज था जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं आपको दूसरा यूज बताने के लिए जा रहा हूँ, और अगर आपको ये वीडियो नहीं समझना है तो आप इसे दोबारा से रिपीट करके देखिएगा। और सेंटेंस, अगर आप इंग्लिश वाकई में बोलना चाहते हैं, अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और बोलकर देखिएगा। क्योंकि अगर इंग्लिश प्रैक्टिस मैक्स से परफेक्ट, आपको बोलने से ही बोलना आएगा, ठीक है। जितना आप बोलेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना परफेक्ट होंगे, उतना अच्छा होंगे, उतना बेटर रिजल्ट पाएंगे। जैसे कि आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, आओ बात करते हैं, तो आपको बोलना है लेट्स टॉक गाइस, लेट्स टॉक, लेट्स टॉक। आप दो तीन बार रिपीट करें। आओ चलते हैं, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। आओ डांस करते हैं, लेट्स डांस, लेट्स डांस, ठीक है। आओ सोते हैं, लेट्स स्लीप। स्टार्टिंग में बोलने की कोशिश करें आप, ठीक है। तो ये पहला वीडियो, मतलब ये पहला टॉपिक था लेट का। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक बताने जा रहा हूँ लेट के बारे में। अब यहाँ पर लेट के हम दूसरे यूज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको लेट के साथ यहाँ पर आपको बी लगाना है आपको। अब ये कौन से किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, क्या इसकी पहचान होती है। अब कोई भी काम जब आप कहते हैं, जैसे कि यार मुझे ये काम करने दो, ठीक है, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे बात करने दो, मुझे जाने दो, बी होता है मुझे यहाँ पर। और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बता चुका हूँ, यहाँ पर लिखी हुई है, ये सारी की सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे एग्जाम्पल, लेट, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, आपको लेट मी लगाना है, और एक्शन फर्स्ट लगा देनी है। यहाँ पर पढ़ना होता है स्टडी में, ठीक है, लेट मी स्टडी। शॉर्ट फॉर्म में से लेमी भी बोलते हैं, लेमी, व्हाइल स्टडी। मुझे बोलने दो। बहुत सी जगह क्या होता है कि आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है, दूसरे बोले जा रहे हैं। बहुत सी जगह क्या होता है कि आपको सुन ही नहीं रहा है कोई भी, दूसरे लोग बोले जा रहे हैं, आप कहते हैं कि मुझे बोलने दो। लेट मी, बोलना आप लगाएंगे यहाँ से, कुछ नहीं है, बोलना स्पीक होता है। लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। सेकंड होता है, सेकंड, नेक्स्ट करते हैं, टॉक, बात करना होता है, मुझे बात करने दो। लैंग्वेज वाली आपने बात करना होता है टॉक, मुझे बात करने दो। आपको कोई डिस्टर्ब करा जा रहा है बार बार, आप सो रहे हैं, मुझे सोने दीजिए, ठीक है। स्लीप होता है सोना, मुझे सोने दो, आप स्लीप लगा देंगे यहाँ एक्शन उतारकर। लेट मी स्लीप, ठीक है, लेट मी स्लीप क्या, लेट मी स्लीप। मुझे पूछने दो, लेट मी, पूछना क्या होता है, पूछना आस्क होता है। लेट मी आस्क, ठीक। या मुझे डांस करने दो, पार्टी में जा रहे हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन आप डांस नहीं कर रहे, मुझे डांस करने दीजिए। लेट मी डांस, डांस, लेट मी डांस। मुझे खेलने दीजिए, मुझे खेलने दीजिए। लेट मी प्ले। आप इसके आगे कुछ लगा भी सकते हैं, मुझे क्रिकेट खेलने दीजिए, लेट मी प्ले क्रिकेट, ठीक है। वॉलीबॉल लगा सकते हैं आप, जो से भी गेम आपका है आप वहाँ यहाँ लगा सकते हैं। लेट मी प्ले वॉलीबॉल, ठीक है, लेट मी प्ले कबड्डी, जो भी आपको गेम है वो लगा सकते हैं आप। मुझे खाना खाने दीजिए,
लेट मी ईट, और खाना भोजन जो होता है वो क्या होता है, फूड। इसके नीचे आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप मुझे बर्गर खाने दीजिए, लेट मी ईट बर्गर, ठीक है। पहले मुझे बर्गर खाने दीजिए, लेट मी ईट बर्गर फर्स्ट, ओके। या फर्स्ट पहले भी लगा सकते हैं, फर्स्ट लेट मी ईट बर्गर। तो गाइस अभी हमने यहाँ पर मी के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो। अब यहाँ पर हम हिम के बारे में बात करते हैं। जो हिम होता है वो किसके लिए यूज होता है, वो होता है लड़के के लिए, ठीक है, लड़के के लिए यूज होता है हिम। जैसे कहते हैं कि उसको खेलने दो या उसे खेलने दो, उसे काम करने दो। लेट हिम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। आपको सिर्फ हिम लगाना है, मी हटा देना है, कुछ नहीं करना। लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। उसे बात करने दो, लेट हिम टॉक। उसे सोने दो या उसे सोने दीजिए, एक ही बात है, लेट हिम स्लीप, ओके। यहाँ पर हिम दोबारा से लगा देते हैं। उसे जाने दो, जाना क्या होता है, गो, सिंपल सी बात है, गो, उसे जाने दीजिए, लेट हिम गो। ये लड़के के लिए यूज होता है। उसे खाना खाने दो, लेट हिम, खाना खाना ईट होता है, और जो भोजन जो होता है वो होता है फूड, लेट हिम ईट फूड, उसे खाना खाने दो। उसे डांस करने दीजिए, लेट हिम डांस। तो गाइस अभी हमने यहाँ पर लड़के के बारे में बात की, हिम के बारे में बात की। अब यहाँ पर हम लड़की के बारे में बात करने वाले हैं। गर्ल्स के लिए यहाँ पर हर का यूज होता है, जैसे कि उसे जाने दो। हिंदी में दोनों एक ही यूज होते हैं, मतलब हिंदी में दोनों का मतलब एक ही होता है, उसे। लेकिन जब हम बात करते हैं लड़की की, तो यहाँ पर हर का यूज होता है, और लड़के के लिए हिम का यूज होता है। उसे जाने दो, ठीक है, लेट हर गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा ली। उसे बोलने दो, लेट हर स्पीक, ये लड़की के लिए यूज है, गर्ल्स के लिए। उसे बात करने दो, बात करना टॉक होता है, ऑलरेडी आप जानते हैं, लेट हर टॉक। उसे पूछने दो, पूछना क्या होता है, आस्क होता है। मैं आपको बार बार एक्शन बता रहा हूँ, वर्ब के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इनके बिना आप इंग्लिश में आगे नहीं बढ़ सकते, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश के लिए। उसे जाने दो, लेट हर गो, ठीक है। उसे सोने दो, सोना ऑलरेडी स्लीप होता है, आप जानते हैं, लेट हर स्लीप। उसे पढ़ने दीजिए, लेट हर स्टडी। आप इसी तरीके से सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आप ये सेंटेंस को बना बना कर देखें, प्रैक्टिस बोल बोल कर देखें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।